सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और कुछ ज्ञानवर्धक अपने छात्रों के लिए कुछ बातें और अपने अनुभव को मैं कुछ समाज के लिए भी साझा कर रहा हूँ कि जीवन सुखी और सुगम कैसे बनाया जा सकता है। इस विषय में मेरा वीडियो बहुत बार आता, चाहे उसे आप मोटिवेशनल कह लें या शिक्षाप्रद कह लें, बच्चों के लिए खास करके। ये धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं, राजनीति से प्रेरित होकर तो अनाप शनाप तमाम राजनीति के सब बोलते ही रहते हैं अपने वर्ग को क्रांतिकारी और खुश करने के लिए, वो एक अलग घटना है। लेकिन शिक्षाप्रद बातें एक एक लाइन लंबे रिसर्च और अनुभव के बाद इन किताबों में लिखी हुई हैं। ये जो ज्ञानवर्धक किताबें अनुभव आधारित हैं, चाहे रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, पुराण हो, बाकी धर्मों के भी जो ग्रंथ हैं, सब में आपको अच्छाई मिलेगी। आज मैं जो विषय चुना हूँ, जो बड़ा डिस्टर्बिंग कर देता है लाइफ को, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, और वो है क्रोध। सुंदरकांड जब मैं पढ़ता हूँ तो ये लाइन तो बहुत दिन से पढ़ता रहा, लेकिन मनन मैंने किया अपने अनुभव के आधार पे। लाइन है कि काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। नरक का मतलब आप समझ ही रहे हैं। काम क्रोध लोभ और मोह, ये चार चीजों के लिए तुलसीदास जी ने जो कहा है, निश्चित इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च, और इस पे बोलने के लिए पूरे दिन भर बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है। आज मैं केवल क्रोध की बात कर रहा हूँ। क्रोध कैसे, कितना हानिकारक है, इस पे मैं चर्चा करूँ। काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के। गौतम बुद्ध ने भी बहुत पहले, मैं जब पढ़ता था तो तमाम कोटेशन डायरी में नोट किया करता था, एक शौक था मुझे। गौतम बुद्ध ने जी का मैं एक जगह देख रहा था तो मैंने डायरी में लिखा, एक दिन उलट रहा था तो मुझे दिखाई, बहुत पहले पढ़ा है कि क्रोध खौलते हुए जल के समान है। कटोरे में रखा हुआ खौलता जल, जिसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। तो अच्छी खासी जो लाइफ है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे पारिवारिक हो, घर में हो, समाज में हो, क्रोध बड़े बड़े काम को नष्ट करने के लिए अकेले काफी। ये भी आप जानिए कि क्रोध की अवस्था, क्रोध की इंटेंसिटी लगातार एक जैसी नहीं रह सकती, ये भी तय है। आप सोचें कि कोई आदमी आपके ऊपर क्रोध किया है, पूरे दिन हरदम उतने क्रोध करता रहेगा, उसकी इंटेंसिटी वही होगी? मैं नहीं, मैं इसको अपने साइंस के एक घटना से जोड़ता हूं। कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी जो पार्टिकल हैं जिनका भौतिक संरचना में योगदान है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में जाके पुनः लौटना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहीं जाए एक लेवल से दूसरे लेवल में और लगातार वहीं पड़ा रहे। इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत तुरंत आप देखते हैं, बहुत कम समय के बाद ही वो रिटर्न करता है, और पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी विधियां इस पर आधारित है। ऐसे ही क्रोध है। क्रोध के प्रकोप से कैसे बचें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोध आपको ना आए,
पहले तो उसके लिए तो कई चीज़ें हैं। मानसिक अवस्था है, शारीरिक अवस्था है, खान पान है, जैसा खान पान वैसा आपका विचार, ये भी एक उसमें फैक्टर है। स्व अध्ययन, किताबों का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर क्रोध को जन्म नहीं देने देंगी या उसे खत्म करें। क्रोध से आप कैसे बचें, किसी दूसरे के क्रोध को कैसे कम करें, उसका असर आप पे कैसे कम से कम आए। चाहे हमारा छात्र क्लास में है, टीचर से बहसबाजी कर रहा है, या छात्र अपने किसी दूसरे छात्र से बहसबाजी करके मारपीट करने को उतारू हो रहा है, या बस में मैं देखता हूँ कि चलते हुए सब बहस में अनायास किसी मुद्दे पे मारपीट करने लगते हैं। जिनके लिए मारपीट कर रहे हैं वो सब ऊपर में जाके दिल्ली में साथ चाय पी रहे हैं। तो एक तो ज्ञान की कमी, दूसरी चीज की उस इंटेंसिटी को अपने ऊपर, उस कुप्रभाव को कैसे हम मिनिमाइज करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर कोई आदमी क्रोध करके आपसे बहस कर रहा है तो आप अपनी इंटेंसिटी को धीमे रखिए। बहुत सारी चीजें आपके कर्कश आवाज से खत्म हो जाती। अपनी बात को तार्किक ढंग से आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वो सुनने को तैयार नहीं है तब आप क्या करेंगे? जब एकदम से वो उतारू है कि आपसे झगड़ा करेगा, तब आप क्या करें? मेरा कहना है कि डोंट काउंट, उससे आप बराबर बहस मत करिए। कोई भी हो, दो लोगों के बीच अगर बहस हो रही है तो उसको शांत करने का एकमात्र तरीका है उसमें से एक आदमी शांत हो जाए। शांत नहीं हो पा रहा, आप कहेंगे साहब इतना बोल रहा है कि शांत कैसे हूं, सुना नहीं जा रहा है, परेशान हो जा रहा, कान आपके जो हैं सुनना नहीं चाहते, और अंदर से उबाल आ रहा है कि बिना इसका उत्तर दिए मुझे चैन नहीं। नहीं सुन पा रहे तो मेरी एक सलाह है आपको, हट जाइए। सबसे बड़ा निदान कि आप वहां से उठ के चले जाए। आप देखेंगे अब दीवालों से तो अपना सर नहीं फोड़ेगा, कितना बोलेगा, थोड़ी देर में वो शांत हो। फिर जब आप उससे मिलेंगे कुछ समय के बाद, तो मैंने पहले कहा कि वो इंटेंसिटी नहीं रही, वो रह ही नहीं सकती। और फिर आप मिलते समय प्रणाम उणाम करेंगे, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन कोई पार्टिकल एक्साइट अवस्था में है, वो नीचे आना चाह रहा, आपने फिर पंप कर दिया, फिर पंप कर दिया, तो नीचे आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही है कि जब आप बीच बीच में कुछ बोलते रहेंगे, झगड़ा बंद होगा कभी? नहीं होगा, बंद भी नहीं होगा, और एक्साइटेशन में विकराल रूप भी धारण करेगा, आपका अनहित भी होगा, मारपीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी लेवल तक जा सकता है। ऐसे में क्रोध, बहुत लोग कहते हैं अरे बिना क्रोध के कुछ नहीं होता। नो, क्रोध किसी कीमत पे मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि क्रोध करने से आपका भला हो। क्रोध हमेशा घातक है, और बड़े रिसर्च के बाद बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, काम क्रोध लोभ मोह नाथ नरक के। क्रोध एक अग्नि के समान है। अग्नि को जब आप
ऐसी चीज़ें हैं, उसमें घी डालेंगे, कपूर डालेंगे, अग्नि क्या होगी, और तेज उठेगी या शांत होगी। पानी आप डालेंगे, ऐसी चीज़ों को डालेंगे जो अग्नि के प्रवाह को कम करेगी। वही हाल आपके स्वभाव का है। अगर किसी दूसरे के क्रोध को शांत करना है तो आपको अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा, वाणी को सौम्य रखना होगा। जैसे होता है ना कि आप दुष्ट हैं, आप नीच हैं, आप लगाए हुए हैं, आप नहीं हटाता, आप बहुत ही कमीने हैं, आप लगाए हुए। ऐसे ही भाषा जितनी परिमार्जित होगी, नम्रता जितनी ज़्यादा होगी, ये उदाहरण तो मैंने ऐसे दे दिया, लेकिन ये तय है कि भाषा जितनी ही परिष्कृत होगी आपकी, जितनी नम्रता आपकी वाणी में होगी, दूसरे को क्रोध को शांत करने में आप बिल्कुल सफल हो। और उसके क्रोध को शांत करने से आपके अंदर भी जो क्रोध पैदा होगा, जो हो रहा था, उसको भी आप रोकने में सफल। क्रोध उसका शांत होगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको आराम मिलेगा। आपके अंदर जो क्रोध जन्म ले रहा है, धीरे धीरे विकराल रूप आ रहा है, वो शांत हो जाएगा तो हम भी शांत हो जाएंगे। इसमें बोली का बहुत महत्व है। दूसरी चीज कि जब भी कोई क्रोधी व्यक्ति है, आपको उसके स्वभाव का ज्ञान है, आप उसको अनायास क्यों छेड़ते हैं। हाँ बैल मुझे, आपको तो उसे छेड़ने में मजा आ रहा है। हमने बहुत लोगों को देखा है, वो दूसरे की चुटकी लेना या उसका मजाक उड़ाने में तो मजा आता है, एंजॉइंग। लेकिन ठीक उसकी भी एक सीमा है। वो भी आपका, अगर आपने 10 बात उसे मजा लेने के लिए कह रहा तो वो भी आपको कुछ कहेगा ही। तब उस समय आपका हृदय ब्राड होना चाहिए, नहीं कि आप उसका दिन भर मजा ले रहे हैं, आप उसने जो ही कुछ बोला तो ही आप भड़क गए। ऐसे नहीं चले। तो छात्रों को खास करके विद्या अध्ययन भी आपको करना है, कंसंट्रेशन रखना है, अच्छा रिजल्ट देना है, तो घर के माहौल को आप किसी कीमत पे खराब अपने द्वारा न होने दें। अगर घर में कोई इस तरह की समस्या, झगड़ा झंझट हो रहा है तो आप अपने को वहाँ से हट जाए, काउंटर न करें, जवाब ज़्यादा न दें। चाहे शिक्षक हों, आपके शिक्षक हैं, कोई बात आपको समझा रहे हैं, आप भड़क के उनसे बात कर रहे हैं, कितना भी वो शिक्षक है, लेकिन फिर वो भी क्या करेगा, आपका हित कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मन तो उसका दुखी होगा ही। क्या दुखी मन से जो शिक्षा वो देगा आपको, आप ग्रहण कर पाएंगे? मैं नहीं समझता। आप उस एक्साइटेड स्टेट के माइंड में कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ना कुछ सीख पाएंगे। तो छात्रों के लिए तो विशेष रूप से क्रोध बेहद हानिकारक है। ऐसे तो समाज में सबके लिए हानिकारक है, लेकिन अपने छात्रों को मैं सलाह दूंगा, अपने कैरियर मेकिंग के जिस पड़ाव पे आप जा रहे हैं, क्रोध आपके लिए जानलेवा है। क्रोध को कैसे कम करें, बहुत सारी विधियां हैं। मेडिटेशन है, ओम का जाप है, अच्छी बुकें हैं। गंदी बुकें पढ़ने से माइंड कलुषित होगा, और कलुषित मन, क्रोध भी उसका एक विकार हो पैदा हो। रात में देर तक अननेसेसरी जागना, यूट्यूब में देखना, गंदे साहित्य को पढ़ना, गंदे साहित्य को देखना इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, जब आप सुबह देर से उठेंगे, थके मांदे, कोई आपको टोकेगा जरा सा, आप भड़क जाएंगे। लेकिन जब आप सुबह उठेंगे, प्राणायाम करेंगे, नहाए धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्रोध आप में जन्म ही नहीं। क्रोध आप में जन्म नहीं लेगा, आप किसी पर क्रोध करेंगे नहीं,
काउंटर में वो भी क्रोध नहीं करेगा और पूरा दिन आपका बढ़िया से बीतेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्शन लाएंगे, 100% उसको परफेक्ट देंगे आप। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है कि क्रोध को जन्म देने वाले कारक ही ना आने पाए, और इन केस अगर कोई दूसरा क्रोधी है तो उससे अपने को कैसे आप बचाएंगे। दो चीज़ें मैंने आज अपने छात्रों के लिए बोली हैं जो इनकी पढ़ाई में, उनकी तैयारी में बेहद मददगार होगा। और ये छोटी छोटी वीडियो अपने छात्रों के लिए दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि छात्रों के साथ साथ जो नवयुवक हैं, खास करके जिनके अंदर अभी ऊर्जा बहुत है, अपनी ऊर्जा को वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ में न लगा के, क्रोध में नष्ट न करके, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे समाज का हो, एक अच्छा जीवन वो जिएंगे, बशर्ते इन 4 चीज़ों में से जो अभी बोला हूँ मैं तुलसीदास जी का, एक चीज़ पे आज बात कर रहा हूँ कि क्रोध। फिर से मैं लाइन दोहरा रहा हूँ, चारों पे मैं बोलूँगा, बीच बीच में बोलूँगा, अपने अनुभव को भी आपसे साझा करूँगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह नाथ नरक के पंथ हैं, ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और आप कमेंट में लिखिएगा, अपने एक आध हफ्ते क्रोध को शांत करने का उपाय करिए। छात्रों से कमेंट में लिखिएगा, अपने दोस्तों से भी, कि क्रोध नहीं करने का क्या आनंद उन्हें मिल रहा है, वो मुझे लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको सुनने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मुँह से भी बताएंगे, लिख के ही नहीं, कि साहब इनकी वीडियो ज़रा सुनिए। अगर अच्छा लगता है तो सुना करिए पूरा, और पूरी वीडियो सुनिए। हो सकता है शुरू में आपको मज़ा 2-3 मिनट ना आए, लेकिन जो जो समय बीतेगा, एक शिक्षक होने के नाते वो जैसे क्लास में अपने लय में आदमी आता है, यू एंजॉय द वीडियो। लेकिन कब? जब आप पेशेंस रखेंगे और पूरी वीडियो को सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और जीवन के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, ये मेरा विश्वास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।